प्रेग्नेंट होते ही एक लेडी का लगभग सब कुछ बदल जाता है, उसे ऐसा महसूस होता है क्योंकि प्रेग्नेंट होते ही हमें ये चीज़ नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। अगर जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसको ख़ासकर, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में तो थोड़ा बहुत हमारे पास एक्सपीरियंस हो भी जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद लेडीज़ें मतलब थोड़ा-सा उनका कई सारी चीज़ें चेंजेस होता है, जैसे हार्मोन्स चेंज होता है और उनके पूरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही हमें रहना है या हमें कुछ अपनी आदतों में बदलाव लाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कई बार नई प्रेग्नेंट लेडीज़ें ऐसी गलती कर जाती हैं जिन्हें उन्हें पछताना पड़ता है। उनका अबॉर्शन हो जाता है या उन्हें कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसकी वज़ह से बच्चे को भी नुकसान पहुँचता है। तो हमें किन-किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें प्रेग्नेंट होते ही हमें हमारा मूड स्विंग होता है, हमें गुस्सा आता है और लगभग सभी लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है। तो हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए और हमें वो चीज़ करना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिल रही है और सेकंड चीज़ है कि हमें पहले जैसे काम नहीं करना है। कई लोग होते हैं कि पुराने के ज़माने में होता था कि बहुत काम करती थी प्रेग्नेंट लेडी और बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन आज का समय बदल चुका है, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको सबसे पहले तो आपको काम करना है कि प्रेग्नेंट होते ही आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है कि आपको कोई प्रेगनेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि डॉक्टर टेस्ट करती है, अल्ट्रासाउंड करती है और उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, मुझे क्या सावधानी बरतनी है। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि प्रेग्नेंट होते ही हमें इतना ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगता है, कई लेडीज़ों को नहीं होता है, तो खाना सब छोड़ देते हैं, मुँह का टेस्ट बेकार रहता है, तो हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें खाने-पीने में अगर हमें वॉमिट हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, दवाई टैबलेट लेना है और वॉमिट हो रही है फिर भी हमें अपना खाना-पीना नहीं छोड़ना है, थोड़ा-थोड़ा करके खाते जाना है। और क्या फ्रेंड्स, बात होती है कि हमें ये नहीं पता होता है कि क्या चीज़ उठाना है, क्या नहीं, हम भारी सामान भी उठा देते हैं, झुकते हैं बार-बार, जिससे हमारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है और अब बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है कि 3rd मंथ तक तो बिल्कुल नहीं करना है कि आपको ज़्यादा झुकने वाला काम नहीं करना है। आपको बड़े ही सावधानी के साथ उठना-बैठना है। जैसे पहले हम अचानक से उठ जाते थे, अचानक से चलने लगते थे झटके के साथ, तो वैसी आदतें हमें अब बिल्कुल तरीके से छोड़ देना है। हमें इतने आराम से उठना है और इतने आराम से बैठना है। ये सिर्फ़ हमें 9 महीने करना है, उसके बाद तो फिर से वैसा हो जाना है। लेकिन 9 महीने, क्योंकि अगर हम अचानक से उठते हैं और तेज़ चलते हैं, तो जो पेट के अंदर बच्चा है, उसे प्रॉब्लम होती है और कहीं न कहीं हमें भी चुभता है, हमें भी दर्द होता है अगर अचानक से उठते हैं तो। और उसके अलावा कोई भारी चीज़, भारी सामान नहीं उठाना है और खाने-पीने में हम लोग इतना लापरवाही कर देते हैं, जैसे कैफ़ीन युक्त ये चाय और कॉफ़ी का इतना एडिक्ट हो जाते हैं पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स है, स्मोकिंग है, तो हमें ये सब प्रेगनेंसी में पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। ये सब हमें नहीं खाना चाहिए, ये सब हमें नहीं पीना चाहिए। और उसके अलावा फ्रेंड्स, कि अगर कोई ऊपर के फ्लोर पे रहता है तो कई बार सीढ़ी चढ़ना और उतरना हो जाता है, कई जगह जीना कहते हैं और स्टेयर्स कहते हैं। तो कई बार उतरना-चढ़ना हो जाता है, तो हमें
उसे भी अवॉइड करना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ तो ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर इसके बाद हमें अपना प्रेगनेंसी में पूरा खुद का ध्यान रखना चाहिए। खाने-पीने हमें हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए। ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो हमारे बच्चे को फ़ायदा पहुँचा सके, जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचा सके। ज़्यादा पैकेज वाली चीज़ें, जंक फूड, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये छोटी-छोटी एडवाइस आपके काम आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।